बीते रविवार को नागपुर में एक भाषण के दौरान आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने कहा है कि हमारे देश में हिंदुओं की संख्या घट रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो उन्होंने सलाह दी विवाहित जोड़ों को कि कम से कम 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, 3 बच्चे सबको पैदा करना चाहिए। तो अब इस तरह के अभी के समय में इस तरह के बयान कितना अभी की स्थिति से ताल्लुक़ रखता है, ये आप सोच सकते हैं कि पहले से यहाँ पे 80 करोड़ जनता जो है वो सरकार के द्वारा दी गई राशन पर आश्रित है। अभी भारत में युवा बेरोजगार हैं, बच्चे को सही एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज़ लोगों को नहीं मिल रहा है जो पहले से हैं, और ऊपर से ये 3 बच्चे पैदा करने की सलाह दे रहे हैं। तो ये सब कितना सही सलाह है ये आप खुद ही सोच सकते हैं। और ये जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं वो इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि उन्हें इससे फ़ायदा है, क्योंकि जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो इन लोगों का वोट बैंक रहेगा। क्योंकि ये बात भी जाहिर है कि जिसकी संख्या ज़्यादा होती है ये लोग अशिक्षित भी होते हैं, इन्हें आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है हिंदू मुस्लिम के नाम पे। तो इसलिए इस तरह के बयानबाजी होते रहती है। कभी इस पर क्यों नहीं बोला जाता है कि हमारे देश में बच्चे को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, 80 करोड़ लोग अनाज लेकर खा रहे हैं, तो किस तरह की तरक्की की बात करते हैं कि हम विश्वगुरु बन जाएंगे। तो ये सब चोंचलेबाजी आप सुनते ही रहते होंगे। और देश के जो इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं वो इस तरह की बातें करते हैं, तो इससे एक बड़ा तबका प्रभावित होता है। बहुत सारे लोगों को जो जाके ना कोई डाटा चेक करते हैं ना कोई रिपोर्ट पढ़ते हैं, वो सही में समझे होंगे कि हमारी जनसंख्या बहुत घट रही है, हमें बच्चे पैदा करनी चाहिए। भले ही उस बच्चे को ना शिक्षा मिले, ना उसे कोई ढंग की परवरिश मिले, ना अगर वो बीमार पड़े तो वो उसके पास सही इतना पैसा नहीं है कि वो ढंग से इलाज भी करा पाए, लेकिन आप अपनी जनसंख्या बढ़ाते रहें। अब इन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है कि इनके बच्चे 2 हो या 4, ये आराम से यूके में यूएस में बैठ के ऐश कर रहे होंगे, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होंगे। अगर भारत में भी रहते होंगे तो आराम से 50-60 लाख की गाड़ी में घूमते हैं, फ़्लाइट से चलते हैं। तो क्या फ़र्क पड़ता है कि जनसंख्या वो 2 भाई बहन है या 4 भाई बहन है, फ़र्क पड़ता है हम जैसे लोगों को। तो अगर आप देश के शीर्ष पर होते हुए इस तरह की बातें करते हैं आज के समय में, तो और किसी भी समुदाय जाति धर्म के लोग अगर संख्या में ज़्यादा हो उससे उसकी तरक्की को नहीं मापा जा सकता है। हमारे देश में सिख भी हैं, जैन भी है, तो ये लोग तो संख्या में काफ़ी कम है, लेकिन उनका समाज काफ़ी हम लोगों से डेवलप है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इन लोगों का सीधे सीधे इससे राजनीति में फ़ायदा है, वोट बैंक बनेगा। जिस जाति समुदाय की संख्या ज़्यादा होती है ये आराम से बेवकूफ़ बना देते हैं। और शिक्षा देने की बात तो ये लोग बिल्कुल ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आदमी शिक्षित होता है वो किसी की सुनना बंद कर देता है। तो पढ़े लिखे लोगों से तो जो राजनीति करने वाले लोग हैं उन्हें तो बहुत 36 का आंकड़ा रहता है। तो ये बिल्कुल सही सलाह दिए हैं अपने फ़ायदे के लिए कि आप जनसंख्या बढ़ाइए, बच्चे को शिक्षा नहीं दीजिए ताकि वो कोई नेता का भाषण सुने और उससे इन्फ्लुएंस हो जाए। तो अपने हिसाब से श्री मोहन भागवत जी बिल्कुल सही बात बोले हैं। और अब आप लोग, हमारे देश की जनता क्या इस पर रिस्पांस देती है ये आप लोगों पे निर्भर करता है। आप इस तरह के नेता को चुनते रहेंगे जब तक जो हिंदू मुस्लिम करने वाले हैं, तो न देश की स्थिति सुधरेगी न आपके बच्चे की स्थिति सुधरेगी। ऐसे ही हम लोग जातिवाद का या धर्म का झंडा लेके घूमते रहेंगे भूखे नंगे, ऐसे ही देश का विकास होता ही रहेगा। और ये लोग तो विश्वगुरु तक भी बन चुके हैं, लेकिन ज़मीन पे क्या हो रहा है इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। तो आप इस तरह के बयान से कितना ताल्लुक़ रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लें, शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।